आज की वीडियो बहुत ख़ास है। मुझसे सवाल ये किया जाता है कि अब्दुल्ला भाई, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, हम इतना डेली रूटीन में ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तबीयत क्यों ख़राब होती है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ, अपनी ज़िंदगी से जुड़े मामलात के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग खुद हिल जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे, यार ऐसा भी होता है। देखिए, आपने ये सोच बना ली है कि अगर मैं डेली रूटीन में ये ज़िक्र व अस्कार भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान मजीद भी पढ़ रहा हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार भी कर रहा हूँ, फिर मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन जाना चाहिए, जिसके नसीब में कोई बुरी चीज़ नहीं आ सके, कोई परेशानी ना आ सके, कोई नज़र हसद वगैरह, कोई बंदा ऐसा ना हो जो नज़र बद लगा सके, हसद की नज़र से देख सके, मैं चारों तरफ से एक हिसार में आ जाऊं और फिर मुझ पर कोई हमला ना हो सके, मेरी तबीयत ख़राब ना हो सके, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से हो या रूहानी लिहाज से हो। तो आपकी जो सोच है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको अपनी डेली लाइव रूटीन के बारे में बताता हूं, मेरे डेली अज़कार में जो पढ़ता हूं उसके बारे में बताता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं अच्छे से कि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी डेली रूटीन जो अज़कार मेरे जो मैं पढ़ता हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बताकर आप लोगों की नज़र में बड़ा बनना चाह रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, आप लोग इस बात को समझ सके कि खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत कमज़ोर बनाया है, इंसान बहुत कमज़ोर है। भाई, आप कितने ही ज़िक्र अस्कार करते हो, कितने ही सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी आनी है, बुखार एक मिसाल के तौर पर, एक छोटी सी बीमारी बुखार होता है, में फीवर हो जाता है, तो ये होगा, लाजमी होगा। अभी देखिए, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, आप बड़े बड़े अल्लाह वाले, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो रूहानी तौर पर इतने मजबूत होते हैं, इतने पावरफुल हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उनको भी बुखार आता है, उनकी भी तबीयत खराब होती है, वो भी बीमार होते हैं। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं अपनी डेली लाइव रूटीन के बारे में आपको बताता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी, रूहानी पावर भी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले की बात बताता हूं मैं आपको। मैं असर की नमाज पढ़ा रहा होता हूं, पीछे नमाजी होते, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने ये अता किया है कि अल्लाह ताला ने एक हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा, मैं नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ, पीछे लोग हैं बहुत सारे, ठीक है। अब अचानक रुकू में जाता हूँ मैं, असर की नमाज में गालिबन दूसरी या तीसरी रकात होती है। अच्छा, मेरी पहले भी आप लोगों को बता दूं, अगर आप वो वीडियो नहीं देख सके तो पहले वीडियो देख लीजिए कि मेरे साथ आज से 4 साल पहले जो रूहानी मामलात हुए थे, तो जादू वगैरह जो जिस तरह से हुआ था कि किस तरह का मैं हो गया था, सब कुछ क्राइसिस, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। खैर, टॉपिक कहीं और चले जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा लाजमी। तो मैं असर की नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ, गालिबन दूसरी या तीसरी रकात होती है, मैं रुकू में जाता हूँ, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। जैसे ही मैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हूँ, उसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कमर पर कोई नोकीली चीज़, यानी कोई ऐसी कि कोई चीज़ सेफ्टी पिन हो गई या कोई ऐसी चीज़ जो मेरी कमर पे बारीक जो है वो चुभाई गई हो, वो चुभ सा गया हो। मेरी कमर की बात कर रहा हूँ मैं, बैक की, और इतनी ज़ोर का झटका लगता है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है अब गिर जाऊँगा, मेरा एक कदम आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन मैं अपने आप को समझाता हूँ, अपने आप को संभालता हूँ, और मैं फ़ौरन
अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में वो सजदे में चले जाता हूँ, अल्लाहु अकबर कहकर मैं सजदे में चले जाता हूँ। लेकिन उस वक्त वो जो हुआ मेरे साथ उसी वक्त मैं फील कर लेता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये हकीकत पर मैं अपनी वीडियो, झूठ नहीं बोल रहा, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसी वक्त लेकिन मैंने फील कर लिया था कि मेरी तबीयत, घबराहट, सांस फूल रहा है, उसी वक्त शुरू हो चुका था मेरे साथ। नमाज पढ़ा रहा हूँ, घबराहट इतनी ज़्यादा, पसीने, एसी चल रहा वहाँ पर, चिलर लगे हुए, यकीन मानिए। लेकिन मेरी तबीयत, इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, सांस फूल रहा है, पसीने आ रहे, मुझे चक्कर इतनी बुरी तरह से आ रहे थे, मुझे लग रहा था अब मैं गिर जाऊंगा, अब गिरा। बस नमाज जैसे तैसे करके मैंने ख़त्म की है, अल्लाह के फजलो करम से बस हिम्मत करके नमाज ख़त्म हुई है। छोटी सी दुआ, मुख्तसर सी दुआ मांगी है, इसके बाद मैं उठकर चला गया। लेकिन तबीयत में ख़राबी आ चुकी थी। अब मैं आप लोगों को बता, इसके बाद से मेरी तबीयत और मज़ीद, ये तकरीबन 20-25 दिन, महीने पहले की बात बता रहा हूँ, इसके बाद से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लग गई। अब सवाल यह आता है, अब्दुल्ला भाई, हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं तो फिर हमारे साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए? हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तो जिक्र अस्कार भी कर रहे हैं, हम तो कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं, हम तो मसनून दुआएं भी पढ़ रहे हैं, हम तो इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, फिर तो हमें कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो भाई यही समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है बात कि मैं क्या डेली रूटीन में पढ़ता हूँ, मैं क्या डेली अस्कार करता हूँ। मैं आपको सुबह से लेकर रात तक की रूटीन बता देता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करना, इसके बाद मसनून अस्कार जो हदीस से साबित है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुबह शाम के मसनून अस्कार हैं, जो दुआएं, जो हिफाजती दुआएं, जिसमें नज़र बद है, नज़र बद से हिफाजत के लिए है, जिसमें बीमारियों से, जिसमें ऐसे भी दुआएं हैं जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु वाली, इसमें ऐसी भी दुआएं जो ज़मीन और आसमान में ऐसी कोई चीज़ जो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती, कोई भी ऐसी चीज़ हो, नुकसान नहीं पहुंचा, वो दुआएं, कुछ दुआएं जो है वो 7 बार पढ़ने वाली है, कुछ दुआएं 3 बार पढ़ने वाली है, कुछ दुआएं 1 मरतबा पढ़ने वाली है, और 1-2 दुआएं जो है वो 11 मरतबा पढ़ने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में उठकर वो मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद जो मुझे पानी पढ़कर दम करता हूँ, जब से मैं ये जो मुझे असर की नमाज़ों में मैं पानी पर दम करके पीता हूँ, वो मैं जो आप लोगों को खुद बता भी चुका हूँ, वो खुद भी अमल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को कह दिया कि यार मुझे मेरे पीर साहब, हमारे शेख मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुम ने हमें ये दिया हुआ है पढ़ने के लिए, और वो पढ़कर मैं आप लोगों को, मैं खुद तो पीता नहीं हूँ, आप लोगों को बताया हुआ। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी अमल करता हूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई, 20-25 दिन, महीने पहले की बात से बता रहा हूँ, तो वो जिसमें वो अस्कार, वो दुआएँ हैं, सूरतें हैं, 7 बार दरूद शरीफ है, 7 बार सूरह फातिहा है, 7 बार आयतुल कुर्सी है, 7 बार सूरह अलम नशरा है, 7 बार चारों कुल है, और आखिर में 7 बार दरूद शरीफ है। वो मैं सुबह में उठकर फिर मैं पानी पे दम करके, अपने ऊपर दम करके खुद पीता हूँ। इसके बाद जो है मैं अपनी डेली रूटीन में लग जाता हूँ, अपनी लाइफ जो मेरी डेली रूटीन है। इसके बाद जो नवाफिल पढ़ता हूँ, इसके बाद इसी तरह से काम वगैरह में लग जाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्डिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है जो डेली रूटीन। ज़ोहर का टाइम हो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ। इसके बाद में जो है अपने जो काम करने हैं कि एडिटर से काम करवाना है, ये करना है, ये वीडियो एडिट करवाना, ये सारे मामलात होते हैं, ठीक है, ये कर रहा होता हूँ। इसके बाद असर का जब टाइम होता है, असर की नमाज के बाद मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। लाजमी है रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ना, और आप लोगों ने भी पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने के बाद मैं जहाँ से बैत हुआ हूँ, वहाँ से उनका शजरा दिया जाता है, किताब दी जाती है, वो पढ़ता हूँ। सिलसिलातुश शरीफा अरबी में कहते हैं, उर्दू में शजरा कहते हैं, मैं उसे वो पढ़ता हूँ। हमारा सिलसिला जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चलता हुआ आ रहा है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, ठीक है, मैं वो पढ़ता हूँ। इसके बाद मैं 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास, एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के तमाम बुजुर्गान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके उन्हें ये बख्शवाता हूँ, उनसे नूर निस्बत की दुआ मांगता हूँ। हमारे जो शेख हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुम, उनसे फैज़ की दुआ मांगता हूँ। ये करता हूँ मैं असर तक, असर से लेके मगरिब के दरमियान। फिर मगरिब के बाद जैसे ही दिन ढलता है, यानी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वही सुबह शाम के मसनून अस्कार की जो दुआएं वो मैं वापस पढ़ता हूँ,
क्योंकि सुबह शाम पढ़ने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के लिए कहा है कि सुबह शाम ये दुआएं पढ़नी है। आपने सब अपनी उम्मत को ये बताया, उन्होंने सिखलाई ये बातें, और सहाबा इकराम ने भी बहुत सारी दुआएं बताई हैं। तो मैं वो दुआएं पढ़ता हूँ, अपने ऊपर दम करता हूँ। इसके बाद जो है मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। इसके बाद एक तस्बीह में तीसरे कलमे की पढ़ता हूँ, और इसके बाद जो है मैं सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ। इसके बाद फिर मुझे जो सुबह शाम का पानी पीना होता है वो मैं दम करके पीता हूँ। मैंने आप लोगों को जो बताया कि क्या क्या पढ़ना होता है, वो पानी पे दम करके और अपने ऊपर दम करके वो मैं पीता हूँ। रात को सोने से पहले, रात तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, दरूद शरीफ भी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा भी पढ़ लिया, ये सारे अस्कार भी कर लिए, नमाज़ें भी चल रही है साथ साथ। रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर, अपने बेड पर बैठकर मैं दुआएं पढ़ता हूँ जो पढ़नी चाहिए हर इंसान को। वो दुआ क्या है? एक बार सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, और सूरह बकरा की आखिरी दो आयत आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, यहाँ से लेकर अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, यहाँ तक ये दो आयतें पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद तीन कुल, यानी कि जिसे माउज़तैन कहा जाता है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये तीन तीन बार पढ़ता हूँ मैं। और अपने ऊपर दम करके सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़ता हूँ 3 बार और सो जाता हूँ। ये डेली रूटीन है मेरी। इसमें काम भी साथ साथ चलता है, इसमें जिक्र अस्कार भी। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक हमेशा ऐसा रखे, मैं इस काबिल नहीं हूँ, बहुत गुनाह होते हैं मुझसे, बहुत गुनाह दिन भर में होते हैं। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए मेरे गुनाहों को भी और सबके गुनाहों को, जितने देख रहे हैं लोग सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। यानी ये सब पढ़ता हूँ, कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ। अब सवाल ये आता है अब्दुल्ला भाई आपने स्टोरी शेयर क्यों की, अपनी डेली लाइफ रूटीन क्यों बताई आपने? तो इसका जवाब ये है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों के सवाल कि हम इतना सब कुछ पढ़ रहे, फिर ज़िंदगी में परेशानी क्यों आ रही है, रिस्क की तंगी क्यों आ रही है, मैं डिप्रेशन की मरीज़ क्यों बन चुकी हूँ। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जर्मनी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान इंडिया में तो है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि डिप्रेशन में लोग मौजूद हैं, मुझसे सवाल जवाब करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, ये याद रखिएगा, लाइफ में ऊंच नीच आता है, उतार चढ़ाव आता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये है कि मैं सालों से जो जिक्र अस्कार कर रहा हूँ या कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या मैं जो अपनी हिफाजती हिसार के लिए जो दुआएं पढ़नी चाहिए वो सब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, तो फिर तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई कुछ नहीं होगा तो बीमारियां कहाँ जाएंगी, बुखार कहाँ जाएगा, फीवर कहाँ जाएगा, आपका फ्लू वगैरह जो हो रहा है, ये सब कुछ जो मौसमी बीमारियां कहाँ जाएंगी? ये सब होता है। सर में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सब यार होता है, सब होगा। तो मैं कहने का मकसद है, जब सब कुछ मैं भी इतना कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और ये वो लाइव रूटीन बताई जो आप लोगों से मैंने शेयर की अभी, और मैंने आप लोगों को वीडियोस के जरिए बताया कि ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि मैंने तो हिफाजती हिसार किया, वो फिर मैं क्यों बीमार हो गया हूँ? एक महीने से, पिछले 1 महीने से मेरी तबीयत अजीब क्यों हो रही है, मुझे घबराहट क्यों है, मेरा सांस क्यों फूल रहा है, मेरे सर के इस हिस्से में क्यों दर्द हो रहा है, वजह क्या है? टेस्ट करवा रहा हूं, सारी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर है। कल रात को यकीन मानिए 3 बजे मैंने जाकर, मैं सच बता रहा हूँ, 3 बजे जाकर हमारे करीबी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक करवाया। मैंने कहा शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्लड प्रेशर मेरा ऐसा ना हो कि लो या हाई हो गया हो। मैंने चेक करवाया, शुगर चेक करवाया, कहीं शुगर की वजह से तो मामलात नहीं है, क्योंकि 37-38 साल उम्र हो रही है, 37-38, ज़ाहिर है अब ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, 50-55 साल की उम्र में बुढ़ापे में जाना है 15-20 साल बाद, तो इन चीज़ों को भी देखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैंने चेक करवाया। देखें, आप ये जब दुआएं पढ़ रहे हैं, आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, समझाने का मकसद क्या है मेरा कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने दुनियावी असबाब भी इख्तियार करने हैं, आपने अपने रूटीन चेकअप भी करवाने हैं। मैंने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक आया। फिर मैंने महसूस किया यार इंसान तो गुनाहगार है, खता का पुतला, कहीं ना कोई मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही है। इस्तिग़फ़ार की तादाद बढ़ा ली, सोच लिया कि आज से इस्तिग़फ़ार की तादाद बढ़ा दूंगा।
सोच लिया मैंने ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर नहीं हंसूंगा, यानी ज़ोर ज़ोर से जो हंसते हैं वो नहीं करूँगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अभी वीडियो में आप लोगों को बहुत सीरियस नज़र आता हूँ, लेकिन मेरी डेली जो लाइव रूटीन है, यकीन मानिए कि मेरे जो दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, मैं बहुत कम दोस्त बनाता हूँ, वो मुझे छोड़ते नहीं हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, तफरिया बहुत ज़्यादा करता हूँ, यानी कि बहुत हंसी मजाक, खिलखिला कर हंसना, ये बस अल्लाह माफ़ फरमाए, हंसना नहीं चाहिए इस तरह से, लेकिन मैं इस तरह से हंसता हूँ। बहुत ज़्यादा तफरिया करना, मस्तियाँ करना, ये सारी मेरी रूटीन में शामिल है, समझ लें। तो खैर, कहने का मकसद ये कि मैंने ये सोच लिया कि आज के बाद खिलखिला कर नहीं हंसना है, ज़ोर से नहीं हंसना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी आदत है ये। इस्तिग़फ़ार की तादाद बढ़ा ली। तो जब आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इंसान खता का पुतला, ये ना सोचो मैंने इतना पढ़ रहा हूँ, ये इतना पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ या ऐसी हो गई हूँ कि दूध से नहा लिया हमने, यानी बिल्कुल पाक साफ, यानी कि हम कुछ भी नहीं हो सकता अब मुझे। तो भाई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है और अल्लाह के हुक्म से हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन अगर ये बीमारी ना, ये झटके ना लगे मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं इस्तिग़फ़ार की तादाद कैसे बढ़ाता, मैं अपने आप को कैसे रोकता कि मैं ज़्यादा जो है ज़ोर ज़ोर से ना हंसूँ। जो मुझ में बुरी आदतें, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे अंदर ये बुरी आदत है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, देखें अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने अंदर देखिए कि यार कहां पर मुझसे गलती हो रही है, कहां मेरे साथ मैंने कुछ ऐसा काम किया। ये ना सोचे मैंने ये सब कुछ पढ़ा तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, उसको साइड पे कर दीजिए। वो पढ़ रहे हैं आप, वो पढ़ रहे तो अल्लाह पाक ने जिंदा रखा हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, अपने हिसार में रखा हुआ है, फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं। कोई बड़ी बुराई, बड़ी मुसीबत आने से अच्छा है कि छोटी मुसीबत आकर वो टल जाती है, फिर हमारे करीब से गुजर जाती है, हल्का सा झटका दे जाती है कि भाई सुधर जा, संभल जा। हो सकता है भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कोई बड़ी आफत आ जाती, बड़ी मुसीबत आ जाती और सब कुछ ख़त्म हो जाता। इंसान की ज़िंदगी तो ऐसे ही है, ख़त्म, कभी भी सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ इतना सब कुछ, मैं पढ़ने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भाई अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, खा रहे हो, पी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, चिल कर रहे हो यार, फिर भी हल्की सी कोई बीमारी आ जाए तो उस पर ना शुक्र मत बना करो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग मेरे बहन भाई हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस बात को। और पढ़ाई बढ़ा दो, मैं वजीफे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार की बात कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी बदलने वाली दुआओं की बात कर रहा हूँ और अल्लाह के करीब होने की बातें कर रहा हूँ कि अल्लाह को अपना दोस्त बना लो। उसके सामने रोना शुरू कर दो, अल्लाह मुझसे कोई गुनाह हुआ, मुझ पर ये बीमारी आई है, मैं बीमार हूँ, मुझसे ज़रूर कोई गुनाह हुआ है, मैं अपनी गलतियों की, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगता हूँ तुझसे, मुझे माफ़ फरमा दे, तू तो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, फिर देखो ज़िंदगी कैसी सोना बनती है, कैसे बदलती है। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को समझ चुके होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। ताकि मुझे देखिए, हम लोगों ने ये समझना है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है और अल्लाह ताला ने हमें सही रखा हुआ है, हल्का फुल्का सब कुछ चलता है, सही रखा हुआ है, खा रहे, पी रहे, सो रहे, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो यानी कि यार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी आज लिखना है। कोई भी ऐसे ना जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह ना लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह लिखे। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, कम से कम यार 5-7 बंदों को तो लाजमी शेयर किया करो, ताकि और लोगों तक पहुंच सके, वो समझ सके इन बातों को, उनको पता चल सके कि हमारी डेली रूटीन जो है वो कैसी होनी चाहिए। और इसके बावजूद अगर हम पर कोई बीमारी अटैक कर दे तो हमें नाशुक्रा नहीं बनना, हमें उस सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि यार इससे बड़ी बीमारी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने छोटी बीमारी में टाल दी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री का हमने एक सिलसिला शुरू किया है, हफ्ते को एक वीडियो अपलोड होगी, वो ज़रूर देखिएगा और उसे शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।